साईं राम। श्री सत्य साईं लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं का मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। ये आज हमारे पाठ का शीर्षक है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ा था, ये भी सर्वनाम ही है। मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। मेरा का अर्थ होता है मेरा अर्थात सिर्फ मैं, एक ही व्यक्ति। हमारा मतलब जिसमें एक से अधिक व्यक्ति हैं, ये है बहुवचन। हमारा मतलब हम सब। तेरा मतलब तुम्हारे बारे में। यहाँ मैं नहीं हूँ, ये तेरा मतलब जिसे इंग्लिश में योर्स कहा जाता है। तेरा और तुम्हारा, इन दो शब्दों का उपयोग अपने बराबर वालों के लिए या अपने से छोटों के लिए तेरा और तुम्हारा, इन शब्दों का हम उपयोग करते हैं। और अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द आप और आपका, इस शब्द का हम उपयोग करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा शीर्षक है मेरा मीन्स माय, हमारा आवर्स, तेरा तुम्हारा मतलब योर्स। आप सभी ये चित्र देख रहे हैं जिसमें एक बालक और दो बालिकाएं हैं, अर्थात एक बॉय और दो गर्ल्स हैं। पहला वाक्य, मेरा नाम सविता है। ये बच्ची कह रही है मेरा नाम सविता है। नाम मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेम, और ये बता रही है मेरा नाम सविता है, जिसका अंग्रेजी में सरल वाक्य है माय नेम इज सविता। सतीश मेरा बड़ा भाई है। ये बच्ची बता रही है, ये जो बालक है सतीश, यह मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब एल्डर ब्रदर, जिसे अंग्रेजी में एल्डर ब्रदर कहते हैं। सतीश इज माय एल्डर ब्रदर। यह मेरा कमरा है। यह बच्ची बता रही है अपने कमरे के बारे में। यह मेरा कमरा है, यह अपने कमरे के बारे में बता रही है। इन 3 सरल वाक्यों में हमने मेरा शब्द का उपयोग करके 3 सरल वाक्य हमने पाठ्य पुस्तक से पढ़े हैं। एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं। मेरा नाम सविता है। सतीश मेरा बड़ा भाई है। यह मेरा कमरा है। यह बच्ची अपने कमरा के बारे में बता रही है। जैसे आप जहाँ बैठे हैं, ये आपका जो कमरा है, इसे हम कक्षा का कमरा कहते हैं, और ये इनका अपना कमरा है, जिसे क्लासरूम, जहाँ आप बैठे हैं, जिसे हम क्लासरूम भी कहते हैं, और यह इसका अपना स्वयं का कमरा है, घर का कमरा है। ये देखिए, ये सब चित्र में, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप सबको क्या दिख रहा है? हाँ मधु, आप बताइए। इस चित्र में आप सबको एक घर दिख रहा है। घर को इंग्लिश में हाउस भी कहते हैं। ये हम आज से साथ में हिंदी वाक्यों के साथ एक बहुत छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य भी सीखेंगे। यह हमारा घर है। जैसा कि हमारा शीर्षक है हमारा, इस शब्द का उपयोग कर कर हम एक सरल वाक्य बना रहे हैं। यह हमारा घर है। दिस इज माई हाउस। दिस इज आवर हाउस। ये देखिए, यह हमारा घर है। यहाँ आप सब एक घर का चित्र देख रहे हैं। माई मतलब मेरा और आवर मतलब हमारा। जिस घर में आप रहते हैं, ये हम सभी का होता है। किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति नहीं बोलेगा कि ये सिर्फ मेरा घर है, ये हमारा घर है। मतलब हम सभी का, परिवार में जितने सदस्य हैं, फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, उनका घर होता है। हमारे घर में एक कुत्ता है। ये बच्ची बता रही है हमारे घर में एक कुत्ता है। आप सभी कुत्ता देख रहे हैं इसमें, इस चित्र में। कुत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राम, आप बताइए। बिल्कुल सही, राम ने सही उत्तर दिया। इसे इंग्लिश में डॉग कहते हैं। हमारे घर में एक कुत्ता है, जो ये बता रही है हमारे घर में एक कुत्ता है। कुत्ता वफादार होता है। तीसरा वाक्य है कुत्ता वफादार होता है। वफादार मतलब ईमानदार, जिसे इंग्लिश में ऑनेस्ट भी कहते हैं। फिर से हम इन 3 वाक्यों को दोहराते हैं।
यह हमारा घर है। सब साथ में बोलेंगे। हमारे घर में एक कुत्ता है। कुत्ता वफादार होता है। आप सभी चित्र देख रहे हैं यहाँ घर का और कुत्ता, सब देख रहे हैं। बहुत अच्छा। ये देखिए, आप सभी पीछे ये सब चित्र देख रहे हैं। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है ये चित्र। किसका चित्र है ये? सोहन, आप बताइए। बिल्कुल सही, सोहन ने बिल्कुल सही कहा। यह खरगोश का चित्र है। और खरगोश का रंग क्या है? सफेद है। बिल्कुल सही। खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सभी बच्चों ने एक साथ हाथ उठाया और सबका जवाब एक साथ चाहिए मुझे। रैबिट, बिल्कुल सही। यह तेरा खरगोश है। फिर से बोलिए सब एक साथ। यह तेरा खरगोश है। यहाँ सभी बच्चे देख रहे हैं खरगोश का चित्र। अगला वाक्य देखते हैं। तेरा खरगोश प्यारा है। खरगोश कैसा है? बहुत प्यारा है। हम सभी को बहुत प्यारा लगता है, जिसे प्यारा को इंग्लिश में हम लवली भी कहते हैं। तेरा खरगोश प्यारा है। देखिए कितना प्यारा खरगोश है। आप सभी इसका चित्र बनाना चाहेंगे अपनी कॉपी में? जी बिल्कुल, आप सभी अपनी कॉपी में इस चित्र को बनाकर लाएंगे। अगले वाक्य में आते हैं। तेरा खरगोश गाजर खाता है। आप सभी जानते हैं खरगोश को गाजर बहुत पसंद है। खरगोश गाजर खाता है। यही इस चित्र में दिखाया गया है। खरगोश गाजर खाता है। गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सभी का जवाब बिल्कुल सही। सबने एक साथ उत्तर दिया। खरगोश गाजर खाता है। खरगोश को क्षमा कीजिए, खरगोश गाजर को हम इंग्लिश में कहते हैं कैरेट। खरगोश गाजर खाता है। ये सभी आप चित्र देख रहे हैं। ये आपके स्कूल का, विद्यालय का चित्र है, जिसे इंग्लिश में स्कूल कहते हैं और हिंदी में विद्यालय कहते हैं। यहाँ देखिए, अब हम तुम्हारा इस शब्द का उपयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। यह तुम्हारा विद्यालय है। सारे बच्चे एक साथ कहेंगे। यह तुम्हारा विद्यालय है। विद्यालय मतलब स्कूल। यहाँ सब देख रहे हैं विद्यालय का चित्र। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। एक साथ बोलेंगे सब। तुम्हारा विद्यालय। थोड़ा सा बड़ा है ये वाक्य, लेकिन बहुत अच्छा वाक्य है ये। इससे आपको सीखने में, आगे जाके पाठ पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। कहाँ है आपका विद्यालय? गांव के पास है। मैंने उदाहरण के लिए लिखा है तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। आप चाहे तो उदाहरण में और दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं। नदी भी लिख सकते हैं, खेत भी लिख सकते हैं। फिर से कहेंगे। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। तीसरा वाक्य। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। सभी एक साथ बोलेंगे। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। हम सभी को अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये आप सभी जानते हैं, जो हम अपनी नैतिक शिक्षा की कक्षा में हम सीखते हैं। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमें अपने आसपास की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस वाक्य में भी यही है। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। साफ सुथरा का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। हमें अपने आसपास की जगह को भी साफ सुथरा रखना है। स्वयं के कपड़े, जूते, अपने बाल, हमें अपने आप को भी बहुत ही साफ सुथरा अर्थात नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। एक बार फिर से 3 वाक्य दोहराते हैं। यह तुम्हारा विद्यालय है। सारे बच्चे साथ में कहिए। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है। तीसरा वाक्य। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। आप सभी इतना समझ चुके हैं? आप सभी को अच्छा लग रहा है? अब हम अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। आपके सामने वाक्य है, 4 वाक्य दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं और
इसके साथ में 2 विकल्प दिए गए हैं हर वाक्य के बाद में। जो सही विकल्प है उसको आपको चुनना है और इस रिक्त स्थान, खाली स्थान में लिखना है। पहला वाक्य देखिए, मोहन रिक्त स्थान भाई है। आपके सामने 2 विकल्प हैं, मेरी और मेरा। मोहन रिक्त स्थान भाई है, इसमें जो उचित शब्द है इन 2 शब्दों में से चुनकर इसमें लिखना है। आप बताएंगे कक्षा में पहले इसका उत्तर क्या है? मोहन मेरा होगा या मेरी होगा? सोनू आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, सोनू ने बिल्कुल सही उत्तर दिया मेरा, क्योंकि भाई जो है ये पुल्लिंग है और यहाँ आएगा मेरा, यहाँ मेरी नहीं होगा। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम जैसे सीता, गीता या राधा ऐसा नाम होता तो उस समय मेरी आता। रिक्त स्थान में आएगा मोहन मेरा भाई है। और ऐसे ही आप, जैसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था, प्रश्नों को आप अलग रंग की स्याही से और उत्तर को आप अलग रंग की स्याही से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान घर बड़ा है, हमारा हमारी। हाँ, कौन बताएंगे इसका उत्तर? गीता बताएंगी इसका उत्तर। हाँ, गीता बोलिए। बिल्कुल सही उत्तर कहा गीता ने। रिक्त स्थान में आएगा हमारा, हमारा घर बड़ा है। यहाँ हमारी नहीं होगा, हमारा होगा। आपके सामने 2 सरल वाक्य हैं और 2 प्रश्नवाचक वाक्य भी दिए गए हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। रिक्त स्थान नाम क्या है, तेरी या तेरा? यहाँ भी आपके सामने 2 विकल्प दिए गए हैं। तेरी नाम क्या है, ये सही होगा या नहीं होगा बताइए। हम किसी से भी पूछते हैं तेरा नाम क्या है पूछेंगे या तेरी नाम क्या है? बिल्कुल सही, श्याम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, तेरा नाम क्या है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा तेरा नाम क्या है। ये हमने एक उदाहरण के तौर पर बताया है और आप भी ऐसे ही प्रश्नवाचक के 2 वाक्य और साधारण वाक्य के 2 वाक्य आप बनाएंगे। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान गांव कहाँ है, तुम्हारी या तुम्हारा? कौन बताएंगे इनका उत्तर? सीता बताएंगी इनका उत्तर। तुम्हारा गांव कहाँ है, बिल्कुल सही, सीता ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा गांव कहाँ है। फिर से एक बार दोहराते हैं, आप सब साथ में कहेंगे मेरे साथ में। मोहन मेरा बड़ा भाई है। हाँ, बहुत अच्छा। हमारा घर बड़ा है। तीसरा प्रश्न आप सब साथ में बोलिए। रवि बोलिए। हाँ, रवि बता रहे हैं, रवि की आवाज़ बहुत अच्छी है, बुलंद आवाज़ है। तेरा नाम क्या है, बिल्कुल सही रवि। अगला प्रश्न सब साथ में बोलिए, तुम्हारा गांव कहाँ है, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छी रुचि दिखा रहे हैं कक्षा में। अगला प्रश्न है मिलान करो। आपके सामने, जैसे हमने पिछली कक्षा में हल किया था, कुछ आपके सामने छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं और यहाँ कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। इन शब्दों को इन वाक्यों के साथ आपको मिलान करके बिल्कुल सही एक वाक्य बनाना है। तो आपके सामने है पहला सतीश और 4 विकल्प दिए गए हैं। गांव के पास है, सविता का बड़ा भाई है। हाँ, तीसरा एक साथ बोलिए, वफादार होता है, प्यारा है, बिल्कुल सही। आप सभी का उच्चारण बहुत अच्छा हो रहा है। तो पहला है हमारा सतीश। सतीश के साथ कौन सा मिलान सही होगा? सविता का बड़ा भाई है, बिल्कुल सही। सतीश सविता का बड़ा भाई है। सारे बच्चे एक साथ कहेंगे, सतीश सविता का बड़ा भाई है। बड़ा भाई जिसे इंग्लिश में एल्डर ब्रदर कहते हैं। दूसरा, कुत्ता। कुत्ता जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम डॉग। कुत्ता क्या होता है? अब आपके सामने 3 विकल्प हैं, इसमें से कोई एक विकल्प आएगा। कुत्ता कैसा होता है? बिल्कुल सही, कुत्ता वफादार होता है। इसके साथ लिखेंगे कुत्ता वफादार होता है। तीसरा प्रश्न, खरगोश। खरगोश को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रैबिट, बिल्कुल सही। खरगोश कैसा है? प्यारा है, बिल्कुल सही, खरगोश प्यारा है। खरगोश हम सभी को प्यारा लगता है। आपने देखा है हमारे स्कूल के पीछे छोटे छोटे खरगोश हैं खेत में,
सबको प्यारे लगते हैं ना? आप लोग सब स्कूल बंद होने के बाद वहाँ जाके थोड़ी देर खेलते हैं खरगोश के साथ? जी बिल्कुल। अगला है विद्यालय। विद्यालय जिसे अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। आप सभी जानते हैं अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है और यही उत्तर है हमारा, विद्यालय गाँव के पास है। चलिए फिर से एक बार दोहराते हैं। सतीश सविता का बड़ा भाई है। सब साथ में कहिए। सतीश सविता का बड़ा भाई है। कुत्ता वफादार होता है। खरगोश प्यारा है। हाँ, विद्यालय गांव के पास है। बहुत अच्छा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेरा इस शब्द का उपयोग करेंगे और कुछ सरल वाक्य बनाएंगे। तो मैंने उदाहरण के लिए कुछ वाक्य आपके सामने दिए हैं, बनाए हैं। आप सभी को भी, जैसे मैंने लिखा है मेरा नाम रवि है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को उदाहरण देने के लिए लिखा है रवि का नाम। आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं। पहला वाक्य है मेरा नाम रवि है। सारे बच्चे साथ में कहेंगे, मेरा नाम रवि है। ये आप लोगों को सिर्फ उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि मेरा शब्द का उपयोग करके एक सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है। सतीश मेरा छोटा भाई है। अभी हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था बड़ा भाई मतलब यंगर ब्रदर, और यहाँ लिखा है छोटा भाई। छोटा भाई अर्थात यंगर ब्रदर और बड़ा भाई मतलब एल्डर ब्रदर। सतीश मेरा छोटा भाई है। राजू मेरा मित्र है। यहाँ आप अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, किसी भी मित्र का नाम लिख सकते हैं। राजू मेरा मित्र है, ये हमने उदाहरण के लिए आपको बताया है। राजू मेरा मित्र है। या आप मेरा शब्द का उपयोग करके और भी दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। यह मेरा खिलौना है। खिलौना मतलब टॉय। सभी को खिलौना पसंद होता है। यह मेरा खिलौना है। मेरा खिलौना मुझे प्रिय है। अगला वाक्य है मेरा खिलौना मुझे प्रिय है। एक बार फिर से हम 5 वाक्य सरल वाक्य हैं, इसे दोहराते हैं। मेरा नाम रवि है। सारे बच्चे साथ में कहेंगे। सतीश मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई यंगर ब्रदर। राजू मेरा मित्र है। सारे बच्चों की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। यह मेरा खिलौना है। और आखिरी वाक्य मेरा खिलौना मुझे प्रिय है। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ हमने मेरा इस शब्द का उपयोग करके 5 सरल वाक्य बनाया है। ऐसे ही 5 सरल वाक्य आपको गृह कार्य के लिए भी है, होमवर्क के लिए है। आप 5 सरल वाक्य और भी बनाकर लाएंगे मेरा शब्द का उपयोग करके। अब हम देखेंगे हमारा। इस शब्द का उपयोग करके हम ऐसे ही 5 सरल वाक्य बनाएंगे। हमारा मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आवर। पहला वाक्य देखिए, यह हमारा विद्यालय है। आप जहाँ बैठे हैं ये क्या है? विद्यालय है। विद्यालय मतलब स्कूल। यह हमारा विद्यालय है। यहाँ हमने किस शब्द का उपयोग किया? शिल्पा आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही, हमारा। इस शब्द का उपयोग करते हुए हमने एक सरल वाक्य बनाया है, यह हमारा विद्यालय है। यह हमारे दादाजी हैं। यहाँ हमने है शब्द का उपयोग किया था और यहाँ है मतलब यह आदर सूचक अपने से बड़ों के लिए। जैसे हमने यहाँ दादाजी का उदाहरण लिखा है, आप पिताजी लिख सकते हैं, माताजी लिख सकते हैं, चाचा जी लिख सकते हैं। यदि हम अपने से बड़ों के लिए कोई वाक्य बनाकर लिख रहे हैं, वहाँ हम हैं इस शब्द का उपयोग करेंगे। यह हमारे दादाजी हैं। दादाजी जो कि हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हम सभी से। तीसरा वाक्य, यह हमारा घर है। यहाँ भी हमने हमारा शब्द का उपयोग करके एक सरल वाक्य बनाया है, यह हमारा घर है। आप यहाँ लिख सकते हैं यह हमारा खेत है, यह हमारा विद्यालय है, या आप जो भी लिखना चाहें जो आपको आसान लगे ऐसा उपयोग करके, इस शब्द का उपयोग करके आप एक सरल वाक्य बनाएंगे। यह हमारा दुकान है।
दुकान को इंग्लिश में शॉप भी कहते हैं। यह हमारा दुकान है। ये एक सरल वाक्य है, यह हमारा दुकान है। और ये आखिरी वाक्य, यह हमारा गांव है। गांव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राम, आप बताइए। बिल्कुल सही, राम ने कहा गांव को इंग्लिश में विलेज कहते हैं। यह हमारा गांव है, मतलब दिस इज माय विलेज। फिर से एक बार दोहराते हैं, बहुत सरल वाक्य हैं। सारे बच्चे साथ में बोलेंगे, मेरे साथ ही बोलेंगे। बिल्कुल अच्छे से बोलिए। यह हमारा विद्यालय है। बहुत अच्छा बोला। यह हमारे दादाजी हैं। दादाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। दादाजी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडफादर। यह हमारे दादाजी हैं। तीसरा वाक्य, यह हमारा घर है। यह हमारा दुकान है। क्या कहते हैं दुकान को? अभी मैंने बताया था। हाँ, राम ने बिल्कुल सही कहा, शॉप। दुकान को अंग्रेजी में शॉप कहते हैं। यह हमारा गांव है। यह हमारा गांव है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज माय विलेज। चलिए आगे बढ़ते हुए 13 इस शब्द का उपयोग करके हम ऐसे ही सरल वाक्य बनाएंगे और सीखेंगे। पहला वाक्य देखिए यहाँ, यह तेरा घोड़ा है। घोड़ा जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स। यह तेरा घोड़ा है। ये बहुत आसान वाक्य है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है इन वाक्यों को समझने के लिए। मुझे आशा है आप सभी बहुत रुचि दिखा रहे हैं इस कक्षा में और आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। यह तेरा घोड़ा है, बहुत सरल वाक्य है। सभी के हाथ एक साथ उठे, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी बहुत अच्छी रुचि दिखा रहे हैं। घोड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स। यह तेरा घोड़ा है। मैंने यहाँ घोड़ा यह उदाहरण के तौर पर लिखा है। आप यहाँ गाय लिख सकते हैं, बिल्ली लिख सकते हैं, या तेरा शब्द का उपयोग करके कोई भी एक छोटा सा वाक्य बना सकते हैं। गाय को हम इंग्लिश में कहते हैं काऊ और बिल्ली को कहते हैं हम कैट। ये आप सभी जानते हैं। तो हम साथ में अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द भी सीखेंगे। दूसरा वाक्य है, तेरा घोड़ा सफ़ेद है। इसमें मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए सफ़ेद लिखा है। सफ़ेद जिसे अंग्रेजी में वाइट कहते हैं। आपने बहुत सारे रंगों के घोड़े देखे हैं, भूरा, लाल, काला। आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तेरा घोड़ा सफ़ेद है। अगला वाक्य, वह तेरा पेन है। पेन ये अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में कलम भी कहते हैं, या आप सभी को ये ज़्यादा आसान लगता है पेन, इसलिए मैंने यहाँ पेन लिखा है। यह तेरा पेन है। तेरा पेन नीला है। नीला जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हाँ कौन बताएंगे? सभी ने एक साथ बिल्कुल सही उत्तर दिया, ब्लू। तेरा पेन नीला है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको बताया, यहाँ मैंने घोड़ा लिखा है, तो आप घोड़े की जगह कोई भी और दूसरे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप सबको ये ध्यान रखना होगा, हमारा शीर्षक तेरा है, इसलिए आप सभी के वाक्यों में तेरा यह शब्द आना जरूरी है। अगला वाक्य है, यह तेरा भोजन है। भोजन जिसे अंग्रेजी में फूड कहा जाता है। यह तेरा भोजन है। ये हमने 5 सरल वाक्य बनाए हैं तेरा शब्द का उपयोग करके, और बहुत जल्द से एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। साथ में आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, यह तेरा घोड़ा है। दूसरा वाक्य, तेरा घोड़ा सफ़ेद है। तीसरा वाक्य सभी साथ में बोलिए, वह तेरा पेन है। चौथा वाक्य, तेरा पेन नीला है। पांचवा और आखिरी वाक्य, यह तेरा भोजन है। आगे बढ़े, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों का बहुत अच्छा रुचि दिख रहा है कक्षा में। बताइए इस शीर्षक में क्या लिखा है? तुम्हारा, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है? किस शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है? बिल्कुल सही, तुम्हारा इस शब्द का उपयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। देखिए यहाँ, यह तुम्हारा खेत है। सारे बच्चे साथ में कहेंगे, यह तुम्हारा
खेत है। पहला वाक्य। दूसरा, तुम्हारा खेत सुंदर है। हम सभी के यहाँ खेत है और सबके खेत बहुत सुंदर है, हम सब जानते हैं। सुंदर जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। तुम्हारा खेत सुंदर है। तीसरा वाक्य, तुम्हारा घर कहाँ है? अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पे फर्क आ रहा है। ये साधारण वाक्य है और ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हमें साथ में दोनों वाक्यों को बनाना है। साधारण वाक्य भी सीखना है और प्रश्नवाचक वाक्य भी हमें सीखना है। तुम्हारा घर कहाँ है? जहाँ हम कहाँ इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है यह प्रश्नवाचक है। तुम्हारा घर कहाँ है? तीसरा वाक्य है, घर मतलब हाउस। बिल्कुल सही। तुम्हारा व्यवसाय क्या है? ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हारा व्यवसाय क्या है? जहाँ आप साधारण वाक्यों का उपयोग करेंगे वहाँ आप पूर्ण विराम लगाएंगे, और जहाँ प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग करेंगे वहाँ क्या कौन सा चिन्ह लगता है? बिल्कुल सही, सबने एक साथ कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा व्यवसाय क्या है? ये पूछ रहे हैं तुम्हारा व्यवसाय क्या है। जैसे हर किसी का अपना अलग व्यवसाय होता है। किसी का अनाज का होता है व्यवसाय, किसी का दूध का होता है व्यवसाय। अलग अलग तरह के व्यवसाय होते हैं। तीसरा और पांचवा और आखिरी वाक्य, तुम्हारा घर मंदिर के पास है। सभी एक साथ कहेंगे, तुम्हारा घर मंदिर के पास है। आपका घर कहाँ है? आप वो भी लिख सकते हैं, आपके घर मंदिर के पास है, खेत के पास है, नदी के पास है। ये आप उदाहरण देकर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है तुम्हारा घर मंदिर के पास है। ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है। मंदिर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पल। एक बार फिर से दोहराते हैं तुम्हारा शब्द का उपयोग करते हुए सरल वाक्य। यह तुम्हारा खेत है। दूसरा वाक्य, तुम्हारा खेत सुंदर है। तीसरा वाक्य, तुम्हारा घर कहाँ है। चौथा, हाँ सभी एक साथ बोलेंगे, तुम्हारा व्यवसाय क्या है। पांचवा और आखिरी वाक्य, तुम्हारा घर मंदिर के पास है। तो हम सभी देख रहे हैं इसमें तुम्हारा इन शब्द का उपयोग करके हमने सरल वाक्य बनाया है। सभी में तुम्हारा इस शब्द का उपयोग किया गया है। तुम्हारा मतलब अंग्रेजी में जिसे कहते हैं योर्स। और इसी तरीके के 5 सरल वाक्य आप सभी को गृह कार्य में अपनी कॉपी में लिखकर बहुत सुंदर अक्षरों में लेकर आना है, जिसे हम अगली कक्षा में फिर से दोहराएंगे, फिर से पढ़ेंगे। आज हमने सर्वनाम पढ़ा है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, वही हमने आज फिर से दोहराया है। तो आप सभी का श्री सत्य साईं लोक सेवा गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री साईं राम।